थोड़ा सा और सामने गाँव भी आ गया। ये गाँव के बच्चे या कहूँ पिछली बार जब मैं कैलाश गया था तो मैंने इंग्लिश में बोल के देव कहते हैं, जो तन पर भस्म रमाते हैं, जो देव के देव कहते हैं, जो तन पर भस्म रमाते हैं, वो महायोगी वो खड़दानी कौन है? शिव 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 शंभो। जय शिव भोला भंडारी की जय, महादेव त्रिपुरारी हर महादेव, उमानाथ कैलाशपति जय, महाकाल अवतारी की बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम। ओम नमः शिवाय। आखिरकार 5 साल बाद वह घड़ी आई गई जब हम लोग श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए एक साथ मिले और मीटिंग की। यात्रा पर जाने से तकरीबन 10 दिन पहले सभी कैलाशी परिवार के सदस्य मिले। नेपाल से हमारे एजेंट भी आए जिन्होंने यात्रा के बारे में हमें ब्रीफ किया। मैंने भी अपनी कैलाश मानसरोवर यात्राओं का एक्सपीरियंस अपने सहयात्रियों के साथ साझा किया। हर हर महादेव। ये सब महादेव के बच्चे हैं और मैं भी महादेव का बच्चा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हम सब एक ही परिवार हैं। आज जिनके घर हम आए हैं, अंजना दीदी, ये करीब 6-7 सालों से, मतलब ये समझ लो कि सब कुछ दाना पानी कपड़े उपड़े सब लेके मेरे पीछे पड़ी है कि मेरा बैग है, मुझे कैलाश लेके जाना है आपने भैया। और यात्रा बनती तो इनका मतलब समझ लो हर दूसरे या तीसरे दिन मुझे फोन आता, भैया कोई मैसेज, भैया कोई मैसेज। मैं कहा दीदी आएगा तो मैं बता दूंगा कोई मैसेज। तो इनकी प्रेरणा थी कि मैं मैं बताता हूँ। ये महेश भैया अमरनाथ यात्रा पे गए, ये एक स्टाम्प पेपर बना के लेके गए थे, ये और इनका भाई हिमांशु, तो दोनों स्टाम्प पेपर के ऊपर अपनी फोटो चिपका कर मेरी साथ में फोटो चिपका के वहाँ लिखा है कि महादेव हमें कैलाश यात्रा जाना है और अपने पुत्र को हमें कैलाश यात्रा वो लेके जाएगा। ये स्टाम्प पेपर जाके शिवलिंग के उधर जाके ग्रिल पे चिपका के आ गए। तो ऐसे ऐसे सबके ही है। वो होगी जो मैं आपके ग्रुप को लेके जाऊंगा। तो अब हम लोगों ने अपना इंट्रोड्यूस कर दिया, अब मैं इन लोगों को माइक देता हूँ जो हम लोगों को गाइड करेंगे कि इस यात्रा में हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये 4 लोग कल हमारी खातिर बाय रोड ट्रेवल करके काठमांडू से दिल्ली पहुंचे हैं। तो उन्होंने बहुत तकलीफ की है, रात को सुबह 4 बजे पहुंचे हैं, आराम भी नहीं किया ढंग से। तो हम इनका सब पहले तो थैंक यू करें कि इन्होंने इतनी कष्ट उठाया। मेंटर भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, नेपाल से हैं और 2014 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ में मैंने प्राइवेट यात्रा की थी, तो ये हमारे गाइड थे, तब ये कहीं जॉब करते थे। अब महादेव की कृपा से इन्होंने अपनी कंपनी फॉर्म की है और ऐसी कृपा है कि तिब्बत में सबसे पहला परमिट जो है इनको इशू हुआ है और लोगों के अभी परमिट आने शुरू नहीं हुए, इनके परमिट सबसे पहले आ रहे हैं। तो ये महादेव की कृपा है, क्योंकि इनकी भी एक ही इच्छा थी कि भाई गौरव भैया आपके ग्रुप को लेके जाना है। मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए थे तो बार बार एक ही चीज कहते, नो फॉर जी ओनली शिव जी, सिर्फ शिव जी का ध्यान रखो, बाकी कोई टेंशन नहीं, वो अपने आप सब कुछ कर देंगे। हर हर महादेव। वो गहराई है, वो कोई रिस्क ले नहीं सकता, डरना नहीं है। सबसे क्या है कि कैलाश में जा रहे हो तो आपको डरेंगे, कॉन्फ्यूज आएगा। मतलब आप अगर घूम भी रहे हैं उनकी सड़कों पे तो ना आप उनके बच्चों से, ना बूढ़ों से, ना बड़ों से, ना पुलिस से, किसी से बात नहीं कर सकते। तो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बहुत ज़्यादा है चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स पे लगाया है। तो उनके रूल को ब्रेक अगर करोगे तो पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पोज होगी। तो सबसे ज़रूरी बात है कि वहाँ हमें अपने ही दायरे में रहना है, अपने ग्रुप के साथ रहना है, इधर उधर नहीं घूमना है। क्योंकि अगर गलती से भी एक मिस्टेक होगी ना तो इनका तो पूरा एजेंसी का प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरा हमारी कंट्री का नाम भी खराब हो जाएगा। हो सकता है आगे यात्रा पे भी इफेक्ट हो जाए वो रोक भी, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि कुछ चीज़ों की वजह से ही ये यात्रा को स्टॉप कर दिया गया था। तो ये तो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ टॉक्स हुई जो मोदी गवर्नमेंट ने करी तब जाके रिज्यूम हो रहा है। तो एक मिस्टेक हमारी ना फ्यूचर की यात्रा को भी पूरा जो पार्टाइज कर देगी। कृपया करके ऐसी कोई सिचुएशन ना वहाँ पर आए। हम एक धार्मिक उस पे जा रहे हैं तो बिल्कुल प्योर सोल होके जाएं और प्योर ही सोल होकर आए हैं। बस इतनी ये मेरी गुजारिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है गवर्नमेंट की वहाँ पर, और ग्रुप के साथ रहिएगा, प्लीज़ ग्रुप के साथ रहिएगा, ग्रुप से डिविएट मत होइएगा। वहाँ एडवेंचर मत सोचिए कि चलो मैं इधर जाके देखता हूँ, उधर जाके देखता हूँ।
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने थोड़ा सा पार्ट बताया है, वो तो बहुत दार्जिन से डेरापुर की तरफ जा रहे हो ना, ऐसे जा रहे हो मतलब हम लोग क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, 50 लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो हम क्लॉकवाइज जब करते हैं तो बिल्कुल हवा को काटना जैसे, और मेरे को खुद लगता था कि यार ये बेवकूफ़ी है, लेकिन जब यात्रा करने लगे तो समझ आई बेवकूफ़ी नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। पहले हमें सिरका ले जाते थे, सिरका से गाला, गाला से बूंदी, बूंदी से गुंजी, गुंजी से नाभी, ऐसे करके हमारे को मैं ये सोचता था यार ये डिस्टेंस तो यार हम 6 किलोमीटर ही चलाया, हम 16 भी तो चल सकते थे यार। लेकिन वो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बंदा, तभी प्राइवेट यात्रा में लोग ज्यादा बीमार होते हैं गवर्नमेंट की बजाय, क्योंकि गवर्नमेंट में आदमी को एक्टिविटाइज करते हुए ले जाते हैं, एक बाय स्टेप स्टेप स्टेप, ये नहीं करते कि सीधा पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे छलांग मार दी। इस यात्रा में हम लोगों ने थोड़ा सा इस यात्रा को फ्लेक्सिबल, वहाँ पे रहेंगे। सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, जो 6 तारीख को हमारा एंट्री डेट है। अर्ली मॉर्निंग उठेंगे हम, तो वो करना पड़ता है इमिग्रेशन, नेपाल इमिग्रेशन में जाके जी अर्ली मॉर्निंग। आपने नहीं सुबह 4 बजे उठना है, बस मान के करो। आपको ब्रीफिंग हर दिन दिया जाएगा। अभी तो मैंने महादेव को बोला, मैंने कहा या तो बुलाते नहीं, वो बुलाया तो ये हवा जो छाती पे लग रही है ना, इसको देख लो अपने आप। मेरे को नहीं लगता 10 सेकंड भी होंगे वो हवा पीछे से चल रही थी, और मैं अपने आप खड़ा था और मैं अपने आप ही चल रहा था। तो ये इतना विश्वास है अटूट कि या तो बाबा बुलाएंगे नहीं, हाँ इंजॉय बहुत लेते हैं। महादेव के भक्त जो है ना, वो ऐसा समझो ना कि आराम से निकल जाएंगे कान्हा की तरह मस्ती करते हुए, वो नहीं है। महादेव तो फिर रुला देते हैं, तो वो इंजॉय पूरा लेते हैं बाबा, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल भी पूरा रखते हैं। तो वो ख्याल पूरा रखेंगे, बस मन से शंका को निकाल देना और शंकर को बसा देना। हर हर महादेव। बिना शेरपा को बताए, बिना इसको बताए नहीं जाएगा अकेले। इस चीज को समझ लो। जो कैलाश जी है वो दिखते हैं। तो जो अष्टपद की बात कर रहे हैं, अष्टपद मतलब जहाँ से जैनियों के जो ऋषभ देव जी थे वो गए थे, और मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, जहाँ से उनको निष्काम या जो भी कहते हैं वो मिला था। 8 कदम में कहते हैं उन्होंने कैलाश के वहां पर जाके उन्होंने वहां पर मतलब गायब हो गए थे। जैसे जो जैनी जो उस चीज को मानते हैं उसको अष्टपद कहते हैं। तो अष्टपद की तरफ जो जाता है तो साउथ फेस के, आप जैसे हम लोग चरण स्पर्श करते हैं तो नॉर्थ फेस के सामने होते हैं ना, तो अगर हम अष्टपद जाते हैं तो हम साउथ फेस के बहुत क्लोज होते हैं। मेरे को सौभाग्य मिला है एक बार जाने का, लेकिन उसके बाद फिर वो बंद हो गया था क्योंकि कुछ यात्रियों की वहां डेथ हो गई थी, गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई थी। तो यही जो 4x4 में गए थे, क्योंकि छुप के जाते हैं जहां तक मुझे पता है, वहां गाड़ियां खड़ी होती है लेकिन वो परमिटेड नहीं है, ऐसे ही कुछ है ना, नॉट अलाउड है। वो रिश्वत देके जो सेरेब्रल एडिमा होता है, जो आपकी नसों में स्वेलिंग आने लगती है, तो उससे बचने के लिए ना आपको ये पूरा का पूरा एरिया अपना कवर रखना पड़ेगा। मंकी कैप इसीलिए बोलते हैं कि जब आप ये इतना कवर कर लोगे ना, तो आप जो हवा ले रहे हो, सांस ले रहे हो ना, आपके अंदर जाएगी ना, वो जो मंकी कैप से थोड़ी वार्म होकर आपके अंदर जाएगी, बिल्कुल कोल्ड नहीं जाएगी। दूसरा, मुंह से सांस लेने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इसको नोज के थ्रू ही लेने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि मंकी कैप ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि वो शेयर कोल्ड में से इतनी तेज सर्दी की हवा है कि वो आपकी अंदर लंग्स में जा सकती है, तो वो एडिमा भी वहाँ अंदर सूजन हो सकती है। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मंकी कैप लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप सुंदर दिखे, चाहे आपकी फोटोग्राफ अच्छी आए ना आए, बट आपकी सेफ्टी के लिए, प्लीज आपकी सेफ्टी के लिए है। और अपनी चेस्ट को कवर रखें 3-4 लेयर से, वो बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि गर्मी होती है एकदम खोल दिया तो वो ना गर्म सर्द हो जाएगा। ट्राई टू प्रोटेक्ट, जितना आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करोगे ना, आप सेफली मतलब अपनी यात्रा को भी कंप्लीट कर पाओगे। लगता है हमें कि नहीं हम कर लेंगे, नहीं अभी तो गर्मी लग रही है, बट वहाँ पल पल में मौसम बदलता है, पल पल में। यात्रा वैसे शुभ ही होगी, सबके लिए अच्छी ही होगी, बट ये इंस्ट्रक्शन जो है सब एक साथ फॉलो करें और सब एक साथ रहें। और इन भैया ने जो करा है हमारे लिए, हमें वी आर शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया है अरेंजमेंट हमारे लिए, पता नहीं मेरे नसीब में आपके साथ। वो ये नहीं कहेगा कि भाई तू मेरे को देने को, कि जब हम डोलमा के लिए सेकंड डे निकलेंगे, अंधेरे में निकलेंगे तो कुछ भी नहीं दिखता, हम बस दूसरे के पैर फॉलो करते हुए निकलते। मेरे आगे चल रहा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, तो टॉर्च होगी तो दिखेगा। दूसरी चीज कैंडीज जो आपको थोड़ा सांस चढ़े। तीसरी चीज कपूर सूंघने के लिए आप पोटली बनती है, बना लो। चौथी चीज सनस्क्रीन SPF 50। पांचवी चीज अपनी अपनी वाटर बोतल। कोई भी वहाँ ये नहीं कहेगा यार पानी पिला रहे, हर आदमी के पास कोई लिमिटेड पानी है। हॉट वाटर बोतल, वो जो स्टील की आती है ना, ज्यादा वजन मत लेना, आधा लीटर वाली बहुत 2 लीटर भाई सुनो मेरी बात। वहां पर हमने बॉर्डर क्रॉस करते ही
जब हम चाइना में पूछेंगे हमें गर्म पानी ही पीना है, गर्म पानी कौन प्रोवाइड कराएगा? हमारे कुक्स प्रोवाइड कराएंगे। ये लोग रखते हैं कैंटीन में, अपनी किचन में, ये किचन में रख देंगे। आपने जाना है अपनी बोतल को फिल करना है, अपने रूम में जाना है, क्योंकि रात को आपको प्यास लगेगी, कुछ लगेगी, आपने गर्म पानी पीना है वहाँ पर। तो वो बोतल सबकी पर्सनल होनी चाहिए। वो ये नहीं कहेगा कि यार नरेश भाई जरा पानी पियो, फलाना कहे मेरे को जरा पानी पियो। हर बंदे के पास लिमिटेड चीज होती है, अपनी अपनी बोतल हर किसी को अपनी रहनी चाहिए। लेकिन ज्यादा हैवी मत लेना, वजन तो आपने उठाना है ना। तो आप, मैं कह रहा हूँ ज्यादा हैवी मत लो, 1 लीटर रख लो, 1 लीटर रख लो। और कोई बात, और किसी का क्वेश्चन? सारा एक बार आप एक बार तिब्बत में घुस गए, एक ही बराबर है सब। 4500 मीटर, 4600 मीटर, 4700 मीटर, फिर दोलमा 5500, 6000 मीटर, वो नीचे उतर के वो इसी हाइट पे चल रहे। टेम्परेचर ठंडा ही है। मीटिंग के अंत में हमारे एजेंट द्वारा हमें डफल बैग और पिट्ठू बैग प्रोवाइड करे गए, जो हम यात्रा में अपने साथ लेकर गए। हर हर महादेव।